अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए सीजी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको सेट ए का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, जहां आपको सभी सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको किसी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप पर हमको सेंड कर सकते हैं, तो आपकी सॉल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास अगर पेपर है, किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेपर हमको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगर इनके सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वीडियो आपके एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले का आंसर है आपका, जन्म से मृत्यु तक मानव के जीवन के सभी दैनिक क्रियाओं, संस्कारों और कर्म कांडों में जल का विशेष महत्व है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नदियों को मातृ स्वरूप पूजा जाता है, ठीक। तो ये मातृ स्वरूप आपका पूजा जाता है, तो एक सौ आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, विज्ञान के अनुसार जल जब का निर्माण 2 भागों में परमाणु, यहाँ आपको जल कर लेना है। विज्ञान के अनुसार जल का निर्माण 2 भागों में परमाणु गैस में 1 भाग परमाणु, इसके बाद परमाणु ऑक्सीजन गैस के संयोग से बनता है। तो जल 2 अणुओं से मिलकर बनता है, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन, तो H2O पूरा आपका जल बन जाता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, साहित्य में भी कवियों ने जल की महत्ता को बताते हुए कहा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है, जल चक्र प्रकृति के पर्वत, पहाड़, नदियाँ, बादल, सागर तक सूर्य सभी सहयोगी बनकर सबको संचालित करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का आंसर लिखेंगे, नीर अम्बु पानी, जल में देखेंगे, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। इसके बाद 7 नंबर में आपसे शीर्षक पूछा गया था, तो शीर्षक आप जल ही जीवन लिख सकते हैं या जल की महत्ता भी लिख सकते हैं, सबसे सटीक है जल ही जीवन है, तो इसमें आपको मेन शीर्षक लिख देना है, ठीक। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है, ईश्वर के द्वारा प्रकृति के भीतर छिपाया खजाना वैभव का अर्थात सुख का, समृद्धि का है, ठीक। इसका दूसरे का आंसर लिखेंगे, कवि के अनुसार उसका भाग उसका परिश्रम और उसकी शक्ति बाहों की है, तो आपको इस तरीके से दूसरे का आंसर लिख देना है। इसके बाद तीसरे का आंसर लिखना है, भाग्यवाद को पाप पर पड़ा हुआ पर्दा माना जाता है तथा शोषण को अस्त्र का प्रतीक माना जाता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना था। निबंध कई आपके दिए गए हैं, तो आप कोरोना वायरस पर लिख सकते हैं। कोरोना वायरस में पहले आपको प्रमुख विचार यानी प्रमुख बिंदु, प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने कुछ उपाय, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, लॉकडाउन की भारत की पहल, उपसंहार। इतने पॉइंट आपको कोरोना वायरस के निबंध पर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कोरोना कैसे फैलता है ये आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद कोरोना के लक्षण क्या क्या होते हैं, तेज़ बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय आपको लिख लेने हैं।
इसके बाद कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब आया। इसके बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज क्या क्या की गई। लॉकडाउन की भारत ने पहली पहल कब की। इसके बाद उपसंहार आप लिख दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप कोरोना वायरस पर निबंध लिख दीजिएगा। पूरा आपको इस तरीके से ये दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है पोस्टमैन द्वारा नियमित डाक वितरण नहीं किए जाने में शिकायती पत्र आपको लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से आप लिखेंगे सेवा में पोस्ट मास्टर शिवपुरी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। तो यहाँ आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जहाँ जो आपका एड्रेस हो वो आप लिख सकते हैं। हमने केवल आपके समझ आने के लिए लिख दिया है। इसमें विषय डालेंगे गांधी मोहल्ले में डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में। तो आप अपने मोहल्ले का भी डाल सकते हैं, कहीं का भी डाल सकते हैं। ठीक, तो इसके आगे फिर आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आगे का आपको देखना था। महोदय, निवेदन है कि आजकल हमारे क्षेत्र गांधीनगर में डाक वितरण की व्यवस्था नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। आपके मोहल्ले में जो पोस्टमैन है वो नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, आपकी डाक समय से नहीं आ पाती। इसकी शिकायत के लिए आपको पत्र लिखना है। तो आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं। नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, पत्र वितरण में लगातार अनियमितता हो रही है। इसके कारण मोहल्ला वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक पत्र विलंब से मिलने पर यदाकदा बहुत नुकसान भी हो जाता है। आशा है आप हमारे मोहल्ले की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के पोस्टमैन को नियमित रूप से डाक वितरण किए जाने का आदेश देंगे। पौधी XYZ आपको लिख देना है। ठीक, इस तरीके से आपको ये पूरा पत्र लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 में। इस बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है लिखना है A नंबर में। तो A नंबर में आपको लिख देना जब समाचार संगठन कोई खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत तैयार करता है तो इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। ठीक, इसके बाद B नंबर में आपको आंसर लिखना है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सशय। ठीक, इस तरीके से 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका प्रमुख भाग, साक्षात्कार, समीक्षा, वार्ताएं। इसका D नंबर का आंसर होगा कार्टून कोना लगभग हर समाचार में होता है और उसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छू जाती हैं। तो D नंबर का आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी कहानी के तत्व लिखने हैं। तो कहानी के तत्व आपके हो जाएंगे कथा, देश काल या वातावरण। इसका 5वें में उद्देश्य, 6वें में आपको शैली। ठीक, इस तरीके से 6वें में आपको कहानी के तत्व लिख देना है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है पत्रकारिता के प्रकार बताने हैं। पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो ये इस तरीके से 7 आप क्वेश्चन में आपको पत्रकारिता के प्रकार लिख देना। अगर चाहें तो आप इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इसके बाद का नंबर का आंसर हो जाएगा सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। यह शरद ऋतु के प्रातःकाल के लिए कहा गया है। ठीक, किसके लिए कहा गया है। शरद ऋतु के प्रातःकाल के लिए कहा गया है कि सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। इसके बाद बा का आंसर हो जाएगा शीर्षक हो जाएगा पतंग और कवि हो जाएंगे आलोक धनवा। ठीक, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आसमान में सूर्य देव भी कम ही दिखते हैं, बड़े महिम हो जाते हैं। उसकी गर्म को मानो ग्रहण लग गया है और बदने तो उनकी रही सही शक्ति भी छीन ली हो, जिसकी वजह से और ठंड लगती है। ठीक, तो क्वेश्चन ठंड के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। तो इस तरीके से 8वें का आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका अर्थ एकता का अर्थ पूछा गया है। तो एकता का अर्थ क्या होता है। एकता जिस प्रकार ऊंचे आसमान में बगुले पंक्ति बांधकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को एकता के साथ रहना चाहिए, जिससे उसे किसी का भय नहीं रहेगा। तो एकता का क्या अर्थ होता है कि जिस तरीके से आसमान में पंक्ति में बांधकर बगुले चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को भी एक साथ जो एकजुट होकर रहना चाहिए, जिससे उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक, तो एकता के बारे में आपको लिख देना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, रात के आगमन की अनुभूति से सभी आपसे अपने घरों की ओर तेज़ी से लौट रहे हैं। सभी के घरों में उनकी प्रतीक्षा के लिए कोई न कोई अपना प्रिय करीबी व्याकुल रहता है। कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही बात घर पहुंचने के लिए हमारे कदमों में अधिक चंचलता भर देती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लिखना है, इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्व बनने का यह कारण है कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था। तो पहले में आपको लिख देना पहले क्वेश्चन में कि इस कहानी में नमक की पुड़िया बनने का महत्व का कारण यह है कि भारत पाक के बीच नमक का गैर कानूनी व्यापार था। ठीक, इसके बाद पॉइंट 2 में लिखेंगे, क्वेश्चन 2 में लिखेंगे, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुफिया कहते हैं, मोहब्बत के आगे तो कस्टम भी लाचार, मोहब्बत के सामने सारे कानून निष्प्रभाव हो जाते हैं। कस्टम अधिकारी स्वयं अपने हाथ से नमक की पुड़िया सफिया के बैग में रखते हुए उपयुक्त तर्क देता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना है, गांव के किशोर बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। गाँवों के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ कादों में लथपथ हो बुरा लगता था। इससे ये गंवारपन और अंधविश्वास समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़कों की टोली को भगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक का पूरा आंसर था आपका सेट ए का। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, सभी के आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन का वीडियो मिल पाए। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।